हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो रिलीज कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जेडबलई मेंस वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेडबलई के लिए टीचिंग कर रहा हूँ और इन 6 सालों में बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों तक भी पहुंचना चाहता हूं जिन लोगों को एक प्रॉपर वे नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने का, या आपको एक अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। बाकी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। कभी भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, जैसे कि यार डिस्ट्रैक्शन जैसे आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो, if you want any kind of guidance you can call me or you can give me a WhatsApp on 807-867-6186। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी देरी के साथ। और क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, जेडबलई मेंस 2023 वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री पोर्शन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% कवर करता है, कुछ कुछ लगभग लगभग। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी वैक्टर, यहाँ पर सी बी वैक्टर दिया हुआ है, सी ए वैक्टर दिया हुआ है, डेल्टा मोर देन जीरो दिया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, और सी बी डॉट सी ए पूछा गया है। और वेरिएबल क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये निकालने पड़ेंगे, या हो सकता है मुझे ना निकालने पड़े, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए सी बी डॉट सी अगर आप देखोगे ये दोनों, तो इन दोनों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये है, तो मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी ही पड़ेंगी। अब दिमाग दौड़ाइए, क्या क्या लगाएं। हम लोगों ने वेक्टर के अंदर ट्राइंगल के बारे में क्या पढ़ा? थोड़ा जोड़ डालोगे तो समझ में आएगा। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था, राइट? तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो, या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। अब देखो, यहाँ पर लिख देता हूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर एडिशन का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वेक्टर आप लिखोगे। तो यहाँ पर तो इनिशियल पॉइंट भी ये, फाइनल पॉइंट भी ये, यानी कि टोटल अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा लॉ आ जाता है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखता हूं, ए बी प्लस बी सी ए, देखो कि मेरे पास ए बी और सी ए दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी भी दिया हुआ है। तो मैं यहां पर इसको लेकर जाऊंगा माइनस बी सी वैक्टर। और दोस्तों, माइनस बी सी वैक्टर क्या होता है? सी वी वैक्टर ही होता है। ऑलराइट, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पर काम में लिया, कि बी सी वैक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ सी वैक्टर, या सी वैक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया था। अब इससे फायदा क्या होगा? यहां पर मैं ए बी सी ऐड कर, ए बी सी ऐड करने वाला हूं। तो ए बी और सी ए मैं ऐड करने वाला हूं। थोड़ा जूम कर देता हूं स्क्रीन को, आपको और अच्छे दिखेगा। तो यानी क्या क्या ऐड कर रहा हूं मैं? ए बी और सी ए। अब ध्यान रखेंगे, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट को ही ऐड करना है। यानी कि 4i और माइनस 2i बन जाता है 2i कैप। ठीक है, 3j प्लस j बन जाता है 4j, और डेल्टा प्लस 3 ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं इसको, फॉर के कॉम, और कंपोनेंट फॉर जेड एक्सिस। अब ये किसके बराबर है? सीवी वेक्टर के बराबर है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। अब यहां पर क्या हो रहा है आपको? अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट, वेक्टर एडिशन भी हमने कर लिया। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट या सेम डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज को ऐड करते हैं। इसके बाद क्या? अब इक्वलिटी का लॉ क्या है? इक्वलिटी का लॉ है कि सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट को ही इक्वल करेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। देखो, बीटा जो है वो वाई एक्सिस डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और यहां पर ये 4 है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो आपका रिजल्ट आएगा इन दोनों को कंपेयर करने पर, कि गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस 3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल्स टू गामा माइनस 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा शुड बी मोर देन जीरो। यहां से एक बात समझ में आई, जो भी मेरे पास गामा की वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो छोटे छोटे कंक्लूजन आगे क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो उसमें कनेक्ट होंगे। ये पार्ट सॉल्व हो गया। आगे लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी इज 5√6 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी आपको समझना होगा एरिया क्या होता है ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू
दो साइड्स एडजेसेंट साइड, देखो ट्राइंगल में तो सारी साइड्स एडजेसेंट होती है, दो साइड्स का आप जो भी आप लेना चाहो उनका डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी। अब यहाँ पर मैं कौन सी साइड लूँ जो मेरे लिए नोन है, मैं यहाँ पर ए बी और सी भी ले लेता हूँ क्योंकि इसमें बी मेरे को नोन है, और आप चाहो तो गामा ले लो, डजेंट मैटर, डेल्टा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ए बी डॉट सी भी ले लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं लूंगा ए बी क्रॉस सी बी, और इसके बाद ध्यान रखेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको देता है एक वेक्टर, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो डेटा दिया हुआ है मैं यहाँ पर पेश करने वाला हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है 5√6 इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ। अब सवाल ये कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें जब दो वेक्टर दिए जाते हैं, तो इस अप्रोच को बोलते हैं डिटर्मिनेंट अप्रोच। तो मॉड के अंदर मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगा आई जे के, और ए बी वेक्टर लिखने वाला हूं। दोस्तों ए वेक्टर फिर से देख लेते हैं, -2i 1j3k, -2i 1j3k, यानी कि मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर मैंने यहां पर लिखने हैं। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर अल्फा बीटा गामा, अल्फा मेरा निकल कर आ गया 2, बीटा निकल कर आ गया 4, गामा को एज इट इज रहने देते हैं। ऑलराइट, अब आगे सॉल्व करेंगे इस चीज को हम लोग। यहां से आ जाएगा 5√6 इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड। अब मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मान के चलो मुझे आई कैप का निकालना है डायरेक्शन रेशियो। तो आई कैप की डायरेक्शन में कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बचा क्या, ये वाला पोर्शन। ऑल राइट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, 1 इंटू डेल्टा, सॉरी 1 इंटू गामा, गामा 4 इंटू 3 इज 12, गामा -12 आई कैप। ऑल राइट, सिमिलरली हम जे की बात करने वाले हैं अभी। तो जे के लिए आप देखोगे तो जे वाले सेक्शन में भी मैं ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम, जिन लोगों को नहीं आता है कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। अब मुझे आई डायरेक्शन, सॉरी जे डायरेक्शन में जितनी भी चीजें हैं वो सब छोड़ देनी है, और जो बचा हुआ है वो ये है। तो -2 इंटू गामा, सो पहले लिखूंगा -j, -2 डेल्टा, -2 इंटू 3 इज 6। आगे बढ़ते हैं, अब सेम चीज मुझे के लिए लिखनी है, तो मैं सब रब कर देता हूं और अब मैं के लिए लिखने वाला हूं। तो आई होप जिन लोगों को नहीं पता है कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार डिटर्मिनेंट के वीडियोस आप देख लीजिए। ठीक है, अब मुझे ये दोनों हटा देने हैं, बचता है मेरे पास सिर्फ ये। ऑल राइट, तो ये आपका होता है -2 इंटू 4 इज -8 प्लस के कैप इंटू -8 -2 इंटू 1 इज 2। ये सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10√6 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ गामा -12 आई कैप माइनस, अब ये यहां पर माइनस बाहर लूंगा तो बन जाएगा प्लस, और ये आपका बन जाएगा 2 गामा प्लस 6 जे कैप, और ये बन जाएगा -10 के कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हमें थोड़ा समझना है, जस्ट मोमेंट, ये मैं रब कर देता हूं दोस्तों यहां पर। ऑलराइट, यहाँ ओके, अब मुझे ये कैसे निकालना है इसका आंसर, यहाँ दोनों तरफ मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, √ऑफ गामा -12 होल स्क्वायर प्लस 2 डेल गामा प्लस 6 होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा यहां पर 10 होल स्क्वायर, और यहां पर 10√6। अभी मैं इसका स्क्वायर लेने वाला हूं, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो ये बन जाएगा 600, 10 का स्क्वायर इज 100, √6 का स्क्वायर इज 6, 6 इंटू 100 इज 600। इसका स्क्वायर लूंगा तो रूट हट जाएगा, फिर अंदर वाले टर्म को ओपन करूंगा तो ये बनता है गामा स्क्वायर -24 गामा प्लस 12 स्क्वायर इज 144, प्लस ये 2 गामा का स्क्वायर हो गया 4 गामा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 2 इंटू 2 गामा प्लस इंटू 6 यह हो जाएगा आपका 24 गामा, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 100 का हो गया आपका 100। ऑलराइट, अब मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा चेक कर लेते हैं। ओके, अभी सॉल्व करने के बाद यहां पर ध्यान देंगे, -24 गामा प्लस 24 गामा कैंसिल हो गया, गामा स्क्वायर 4 गामा स्क्वायर बन जाता है 5 गामा स्क्वायर। बाकी के नंबर्स जो हैं इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आप देखो क्या क्या है, ये 100 प्लस 36 136 प्लस 144, ये आपका बन जाता है 280, 600 माइनस 280 बनता है 320। गामा स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर बनता है 64, और यहां से गामा का वैल्यू निकालोगे तो आएगा ±8,
लेकिन ऊपर ऊपर लिखा हुआ है गामा आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। देखो कितने सिंपल सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यानी कि गामा इक्वल्स टू माइनस इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर गामा इज इक्वल्स टू 8। अब गामा इक्वल्स टू 8 है तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा इज गामा माइनस 3, ऊपर ही हमने सॉल्व किया है। तो 8 माइनस 3 आपका हो जाएगा 5, गामा हो गया 8, डेल्टा हो गया 5। पूछा क्या है आपका भी, वैल्यू पूछा है सीबी डॉट सी ए, यानी कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आपको सेम कंपोनेंट के सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 इंटू अल्फा 4 अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 अल्फा 3 बीटा प्लस गामा डेल्टा। अभी अल्फा की वैल्यू हमने 2 निकाली थी तो 4 इंटू 2 हो गया 8, 3 इंटू बीटा की वैल्यू 4 निकाली, 3 इंटू 4 इज 12, और गामा की वैल्यू 8 थी, 8 इंटू 5, डेल्टा की वैल्यू 5, 8 इंटू 5 इज 40, इसको करोगे आप तो हो गया 60। आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब अगली वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन के साथ आऊंगा। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, जितना मन करे उतना पढ़ो, लेकिन जरूर करते रहो, एफर्ट लगाते रहो। एफर्ट नहीं लगाओगे तो यू विल बी एट जीरो, बट थोड़े भी एफर्ट लगाओगे डेफिनेटली ग्रोथ आप देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी डाउट या कंसर्न होता है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।